बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। हम इतने भी गए गुजरे नहीं है कि हमारी बेटी को घर में रखेल बना के रखो और हम चुप रहे। अपनी जुबान को लगाम दीजिए और निकल जाइए यहाँ से। निकल जाओ, निकल जाओ। छोड़िए आप, छोड़िए, मार नहीं सकते इस तरह से आप। अरे भैया, अब काहे गुरूर है? देखो बेटा, जब कोई औरत किसी मर्द के साथ बगैर किसी रिश्ते के रहती है तो उसको रखैली कहा जाता है। इसलिए चलो हमारे साथ। अरे चलो। आओ। तुम्हारे चाचा चाची ठीक ही कह रहे हैं। हमारे गांव की बेटी किसी की रखेल बनकर रहे हैं, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके आगे एक शब्द मत कहिएगा। बहुत कह दिया आप लोगों ने। आप सब लोग जानना चाहते हैं ना कि किस हद से अर्पिता इस घर में रह रही है? तो देखिए, अरे अब ये क्या नया नाटक मचा रखा है तुम लोगों ने? ये क्या कर रहे हैं आप? मिल गया जवाब अपने सवालों का या और कोई सवाल बाकी है? निकल जाओ, निकल जाओ। चलो भाई चलो, अब हम कोई हिसाब से नहीं रह सकते यहाँ पर। नहीं सरपंच जी, आप मत जाइएगा। अरे ये बदचलन लड़की और ये आदमी। बस, इसके आगे एक शब्द नहीं। मेरी पत्नी पर अगर कोई लांछन उठाए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकल जाओ यहां से। क्या किया तुमने? हाँ, देखो देखो, तुमने इसकी बांग में चुटकी भर सिंदूर भरा ना, उसका कोई मतलब नहीं है। तुम देखो, अब गांव वाले भी जा चुके, निकाल दो इसे। निहारी का पुत्र, थोड़ा शांति से पुत्र, शांति से। इतनी मामले में देखा आपने, मैं कैसे बर्दाश्त करूं इसे? ये सिंदूर पोंछ दूंगी मैं। निहारी का पुत्र, छठ पुत्र, क्या गजब कर रही है? पोंछ दूंगी मैं। छोड़िए तकलीफ मामे मुझे। मैं नहीं रहने दूंगी इस माम का। तो मेरी बहन की मां के सिंदूर का उसके हत्यारे की बेटी को कैसे दे सकते हो? हटा दूंगी मैं उसकी मां का सिंदूर पोंछ दूंगी इसका। निहारिका, बंद करो ये पागलपन।
ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब? तुम इन बहन की मां के सिंदूर का क्या प्यारे की बेटी को कैसे दे सकते हो? ये सच नहीं है। ये कभी सच नहीं हो सकता। कब मुझे माफ कर देना वेदिका। जो भी हुआ बस हो गया। उस वक्त अर्पिता को उसके लालची चाचा चाची से बचाने के लिए मुझे सिर्फ यही एक रास्ता दिखाई दिया वेदिका। लेकिन मेरे साथ साथ वो भी एक कश्मकश, एक दुविधा में फंस गई। काश तुम मेरे साथ होती तो हमेशा की तरह मेरे हर सवाल का जवाब बन जाती। तुम इस दुनिया में नहीं हो वेदिका, लेकिन आज भी मेरी दुनिया सिर्फ तुम ही हो। हाँ, वेदिका की जगह कोई कैसे ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। तुमने जो वो चुटकी भर सिंदूर उस अर्पिता की मांग में भरा, तुम्हें उसे नकारना होगा। उस सिंदूर के रंग को मिटाना होगा। मैं जानता हूं बेटा, और समझता भी जो हुआ वो वक्त का तकाजा था। तुम अपना वचन निभाना चाहते हो ना? ऐसा करते हैं बेटा कि अर्पिता को हम किसी आश्रम में भेज देते हैं। इससे तुम उसका ख्याल भी रख पाओगे और सब खर्चा भी उठा लेंगे ताकि उसको कोई तकलीफ नहीं हो। हाँ पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अर्पिता कहीं भी रह सकती है, लेकिन इस घर में नहीं। मैं जब भी उसे देखती हूँ मेरा मन गुस्से और नफरत से भर जाता है। याद आ जाता है मुझे कि उसी के बाप ने मेरी बहन की जान ली। बेटे निहारिका का गुस्सा किसी हद तक जायज है। अर्पिता का इस घर में रहना हम सबको जरूर परेशानी कर रहा है। हमें क्या, तुम्हारा मन भी कभी ना कभी वेदिका की मौत को अर्पिता के साथ जरूर जोड़ता होगा। इसलिए क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम अर्पिता को किसी आश्रम में भेज दें? रही बात वो चुटकी भर सिंदूर की, तो बेटा जिस हालात में ये हुआ उसका कोई महत्व नहीं है, बेमायने है। आप सही कह रहे हैं, इस सिंदूर का हमारे लिए कोई मायने नहीं। पर जरा अर्पिता का सोचिए, इस वक्त इस सिंदूर से ज्यादा उसकी जिंदगी में और किसी चीज का महत्व नहीं है। ये बस सिंदूर नहीं, उसकी आखिरी उम्मीद है जीजा जी। ये मिठाई? हाँ, मुंह मीठा करो। तुम्हारी बेटी की शादी की खुशखबरी सुनाने आया। ध्रुव ने तुम्हारी बेटी की सुनी मांग को सिंदूर के लाल रंग से रंग दिया। सच? मैं बहुत खुश हूं। आखिर तुमने अपना वादा पूरा कर दिया।
मेरी बेटी की शादी 7 फेरे मतलब रीति रिवाज पूरा हो गया ना? आखिर तुम्हारी बेटी रायजादा खानदान की बहू कहलाएगी, रानी बनकर राज करेगी वहां। मैंने अपनी बेटी की खुशियों के लिए कत्ल जैसे संगीन जुर्म को अपने सर लिया। वो जुर्म जो मैंने कभी किया ही नहीं था, वो तुमने किया था। तुम्हारी बेटी की आने वाली जिंदगी में अब सुख, ऐशो आराम और खुशियों की कोई कमी नहीं रहेगी। अब रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं, बस इस खुशी में भी अधूरापन है। काश मेरी अर्पिता मुझे ये कहती कि पिताजी हमने आपको माफ किया। अर्पिता मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई। घर में सुबह से इतना हंगामा चल रहा है कि मैं जानता हूँ काजल, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। ध्रुव इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है और फिर निहारिका, वो उसका जीना हराम कर देगी। मुझे इस वक्त ध्रुव का साथ देना चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंतरिक्ष? जब आप मुश्किल में थे तो ध्रुव ने आपका साथ दिया था? नहीं ना, फिर आप भावनाओं में क्यों बह रहे हैं? हमें तो बस ये सोचना है कि पैसों का इंतजाम कहाँ से करना चाहिए। एक बार पैसों का इंतजाम हो जाए तो ये घर छोड़कर हम कहीं दूर चले जाएंगे। अंतरिक्ष, आप भी तो यही चाहते हैं ना? तो बस मैं किसी ना किसी तरह पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? अंतरिक्ष, शायद सुहानी जा गई, मुझे जाना होगा, ठीक है? देखिए, किसी तरह कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सारा इंतजाम बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। थैंक यू। मेरी बात हो गई है। अर्पिता को वहां पर किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। बस इसे अब वहां लेकर जाना होगा। काजल, अर्पिता को तैयार कर दो। इनफैक्ट पापा जी, मैं खुद उसे आश्रम छोड़कर आती हूँ। ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। काजल, ध्रुव पुत्र, क्या सोच रहे तुम? मैं जानती हूँ पुत्र, अर्पिता को आश्रम भेजना तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और मैं ये भी समझती हूँ कि भावनाओं में बहकर तूने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया था और अब उसके महत्व और सच्चाई को तू झुठला नहीं पा रहा है। ये सिंदूर भी क्या चीज है? समझो तो महज लाल रंग है, पर जब एक मर्द वो चुटकी भर लाल रंग किसी औरत की मांग में भर देता है तो वो एक रिश्ते और बंधन की बुनियाद बन जाती है। रिश्ता भी कैसा, जो 7 जन्मों का कहलाता है। यहाँ जो हुआ उसका तो भगवान साक्षी है, पर आगे तेरी मर्जी पुत्र।
रुक जाओ निहारिका। अर्पिता कहीं नहीं जाएगी। तुम क्या कह रहे हो ये जानते हो तो? हाँ निहारिका, अर्पिता कहीं नहीं जाएगी। सिंदूर सिर्फ लाल रंग ही नहीं जो किसी की मांग में बस यूं ही भर दिया जाए। उस लाल रंग के साथ हक भी जुड़े हैं, फर्ज भी जुड़े हैं, एहसास भी जुड़े हैं और भावनाएं भी जुड़ी हैं। अर्पिता अब इस परिवार का हिस्सा बनकर इसी घर में रहेगी। वो कहीं नहीं जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी।